वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में कोटिशत प्रणाम करते हुए ग्रामीण देवताओं को नमन कर व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे मधुरभाषी बाल ऋषि सौम्य सभ्य संतोषी करनी और कथनी में भेद नहीं रखने वाले ऐसे द्विज श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे भवानी शंकर जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्यभद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटिशत प्रणाम। सजनों, वही भाग्यशाली है जिन्होंने प्रभु के लिए एक कदम आगे रखा, भले कार्य के लिए, भगवत चर्चा में आने का। उन्हीं को सौभाग्य प्राप्त होगा जिनके ऊपर ईश्वर की अति कृपा है। निंद्रा उन घर जाइए जो घर राम नाम नहीं भावे। संतों ने कहा, हे निंद्रा, तू उन घरों में चली जाना जहां ईश्वर के नाम से कोई प्रेम नहीं है। सोने का समय बहुत दुनिया है, उसमें सोते ही रहते हैं। कुत्ते दिन भर सोते रहते हैं, कौन सा स्टार प्राप्त कर लेंगे। बहुत सी ऐसे प्राणी सोते ही रहते हैं।
ये तो भाई जागने का समय है, ये तो मनुष्य जीवन है। उठ के सो भजन करो सुबह हुआ मत सोए। सुबह किसको बोलते हैं? प्रभु के नाम को सुबह बोलते हैं। मनुष्य जीवन सवेरा है। आत्मा आत्मा अमर है। आत्मा हजारों जन्म लेती आई है और आगे भी अगर प्रभु से जब तक प्राप्त ना होगा तब तक और लेती रहेगी। मनुष्य जीवन एक तरह का सवेरा है। हाय हाय, सत्संग होता है और मनुष्य को नींद आ जाए, वाह रे प्रभु, क्या तुमने जरा डाली है मानव जाति के ऊपर। भगवान का जहां भजन होता है वहां नींद आ जाती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है सजना। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। ये तो प्रभु की अनुकृपा होती है। और कितने महापुरुष जिन्होंने परमात्मा का साक्षात प्राप्त कर लिया, उन्होंने शिव जैसे न शंकर ने भी यही कहा, उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सजना कोई किसी का नहीं है। आत्मा अमर है, एक एक करके आती है, एक एक करके चली जाती है। कोई किसी के साथ नहीं चलने वाला है, न कोई साथ में आया है। फिर भी मानव नहीं समझ पा रहा है। फिर भी इंसान को होश नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। सत्संग में सत्संगत आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे करोड़ अपराध। तुलसिया संसार में बात बतावत दोय, संत मिलन अरु हरि भजन। तुलसिया संसार में बात बतावत दोय, सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होए। तुलसिया संसार में बात बतावत तीन, अरे संत मिलन और हरि भजन और तन सेवा में लीन। ये शरीर सेवा के लिए मिला है सजना। इसका होना क्या है? अंत में राख की डिगली होनी है। हाथ पैर चलता है जब तक तो सेवा करके, और इस भव सागर से पार होने के लिए ये गाड़ी मिली है हमारे को। हम यूं ही अभिमान कर रहे हैं। सजनों, इस चमड़ी को बहुत धोई है, बहुत सजाई है, लेकिन एक दिन ये मिट्टी में मिलनी है। सजाना क्या चाहिए? आत्मा को सजाना चाहिए। वो कैसे होगा? वो सत्संग से होगा, हरि नाम से होगा, सेवा भाव से होगा, ईश्वर के भजन करने से होगा। देखो क्या दुनिया है। आप कितने महान हो, कितने भाग्यशाली हो। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। वही ईश्वर का भक्त है जो भगवान के लिए 2 कदम रखता है। सर्दी में भी परवाह न करते हुए, संगति की चिंता न करते हुए जो लोग सत्संग में आते हैं, आपसे हम भाग्यशाली कैसे हैं आपको पता है? आप सोचते होंगे कि हमने सत्संग में आकर के दर्शन लाभ लिए होंगे, लेकिन हमें बहुत लाभ मिला। आप जैसे सत्संगी सदाचारियों का हमें दर्शन मिल रहा है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। सत्संगी सदाचारी लोग प्रकट हो जाते हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम ये है और वो है। जो सत्संग में आता है वो सदाचारी लोग हैं। उनको नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाती है, उसी को ईश्वर मिलता है। इसलिए सजना, हम हमारे कर्तव्य का पालन, हमारा विभाग कौन सा है ये हमें समझना चाहिए। हर जीव जड़ चेतन भी जानता है कि मिट्टी का विभाग पृथ्वी है, जल का विभाग सागर है और अग्नि का विभाग आकाश है। जल में जल वर्षा होती है,
बरसात में आकर के बसता है, नदी में पड़ता, क्या बात है भाई। ओम। नदी में जल गिरता है वर्षा से, और नदी में रुकावट नहीं आएगी तो चलता ही रहेगा, कल 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 कल, चाहे वो 100 किलोमीटर है, चाहे 500 किलोमीटर है, चाहे 1000 किलोमीटर है। आखिर वो जाके सागर में मिलेगी तो नदी को भी चैन होगा, और सागर बाहें पसार के सामने आएगा, उसको समावेश कर देगा, क्योंकि जल का विभाग सागर है। मिट्टी कितनी ढेला ऊंचा फेंको, पर वो वापस आता हुआ डबल गति से आएगा, सड़ा सब मिट्टी में मिलते बिखरने की कोशिश करेगा कि काश कोई कल के दिन मुझे और कोई उठा के और मुझे मेरी भूमि से अलग न कर दें, क्योंकि वो अपने विभाग में रहना चाहता है। और आकाश की मोमबत्ती जलाओ, उसकी लौर ऊपर जाएगी। कितनी बड़ी विशाल अग्नि है, लौर ऊपर की ओर जाएगी, हवा का झोंका लगेगा तो डिगमगा के और वापस अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित रहेगी, क्योंकि उसका विभाग आकाश है। इसी प्रकार से आत्मा का विभाग परमात्मा है। आत्मा को प्रभु से मिलना है, और जिसको प्रभु से मिलने की तड़प नहीं है, दुर्भाग्य है। मृगमंद को फंद मुकंद कटे, दुख दंड हटे, विखमी वन में ग्रही ग्राह प्रचंड विशाल, गजेंद्र की टेर सुनी छिन्न में, धर ऊपर घंट घयंद धरे, खग ईप उदार करे खन में, रघुनंद गोविंद आनंद घना, कृष्णा चित धारी रहे उनमें। देखिए सजनों, मृग जो मृग है, पशु है, वो प्रभु को प्राप्त कर जाता है। गज प्रभु को पा लेता है। अंत में गज ने बहुत कोशिशें की, मेरे वो है, मेरे 100 हथनियां मेरी स्त्रियां हैं, सैकड़ों सैकड़ों मेरे पुत्र हैं, और मैं तो बड़ा हूं, मेरे तो पोते भी है, पड़पोते भी है, और इतना बड़ा दल होता है, कीड़ी दल, हाथी दल, इतना बड़ा दल का मालिक हूं मैं, मुझे कौन क्या बिगाड़ सकता है। गज को पकड़ तांतवे गृहो, जल भीतर जबरे। इधर उधर जोर बहुत लगाया, लेकिन जोर कोई काम नहीं आया। अंत में जब प्राण निकलने लगा, सूंडी बची और कहा प्रभु राम, कहा जिससे पहले परमात्मा आ गया है, और गज से गज को बचाया और तांतवे को मारा, क्योंकि उसने दिल से पुकारा प्रभु को। गज का उद्धार कर दिया, गिलहरी का उद्धार कर दिया, खेचरी टिंटोली का उद्धार कर दिया। हाय रे हाय मानव, पशु पक्षी तिर गए, और मनुष्य अगर नहीं प्रभु को नहीं पाएगा तो अहो बड़ा दुर्भाग्य है सजना। एक दिन की मजूरी शाम को नहीं मिलती है तो मजूर सिर पे हाथ दे के बैठेगा, आज कुछ मिला नहीं। दुकानदार दुकानदारी करता है, ग्राहक नहीं आए तो रोएगा, आज ग्राहक नहीं आया। अगर किसान खेती करता है, अगर खेती नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो सिर के हाथ दे के रोएगा, रे इस साल अकाल पड़ गया, खाली चला गया। अगर प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए तो ये पूरी जिंदगी की खेती बेकार है, भले ही रोना पड़े। ये बहुत ऊंची चीज है। अगर प्रभु को प्राप्त नहीं किया तो ये कपड़ा अच्छा पहनने से इंसान सुंदर नहीं रहे बने। विद्या कविता वीरता है नर भूषण तीन, तीनों ही न्याय निवास है, दूजे भूषण हीन। मनुष्य जन्म प्राप्त करके प्रभु की प्राप्ति नहीं की तो कोई काम का नहीं रहा। धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। इसलिए सजना सत्संग में आते हैं ना, बड़े भाग्यशाली होते हैं, और उनका दर्शन करके हम लोग भी धन्य हो जाते हैं।
सदाचारी होते हैं वही सत्संग में आ सकते हैं। नींद पाडों की तरह गुराने से कोई बड़ा नहीं हुआ है। ईश्वर के लिए हम समय निकालेंगे और वो कार्य क्या है? प्रभु की भक्ति और गो हितार्थ, गौ माता के लिए। गाय से बड़ा संसार में न प्राणी कोई था, न है, न होगा। ऋषियों ने गाय को अपनी मां कहा, अवतारों ने गाय को माता कहा, संसार के विद्वानों ने गाय का बहुत आदर किया। और गाय का आदर करना कोई आदर की मोहतात गाय नहीं है। ये तो असलियत मानव में अगर है तो मनुष्य को याद आएगा कि अगर ये हमारे देश में कुछ भी नहीं था, न फैक्ट्रियां थी, न कोई बिजनेस था, न कोई मशीनरियां थी और कोई काम नहीं था, मनुष्य गाय का सहारा लेकर के जीवित रहा। बाबा कहीं है, कहीं आजीकार साधन के बे गावड़े आंचलिया खोड़ा जीवा। उस गाय ने बैल दिया, जिन बैल के कंधों पे हमने हल चलाया, हमने बोझा ढोया, पाताल से पानी निकाला और बैलों के जरिए हमने खेती करके अनाज खाना सिखाया। वो हमारी गौ माता के पुत्र बैल, उन्होंने हमें जीने के लिए जीवन शक्ति सिखाई। और हमारे बुजुर्गों ने हमारी जो परंपरा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जीवित रहे तो गाय के आधार पे जीवित रहे, गाय के सहारे जीवित रहे। और आज ये भौतिकवाद के चक्का चौंध में गाय को लोग भूला बैठे हैं, उनका तो बड़ा दुर्भाग्य है। सजनों, गाय क्या चीज है? गाय बहुत ऊंची चीज है। अभी महाराज जी कह रहे थे, गाय के पूंछ के पकड़ के, और कैसी भी विपत्ति है अगर उसमें विश्वास है गाय के प्रति, गौ माता के प्रति, तो पूंछ पकड़ के माँ से भीख मांग ले, हे माँ तू बहुत सुखों की सागर है, दुखों का नाश कर सकती है, बुद्धि दाता है। क्योंकि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सब कुछ गाय है। गायत्री मंत्र जो शुद्ध बुद्धि देने वाली, वो भी गाय के नाम से है। गीता गाय का नाम है। कृष्ण ने अपने ग्रंथ का नाम गीता रखा। और गंगा जो नदी चल रही है हमारे देश में, सम्मानित नदी, उसका नाम भी गाय के पीछे है, गंगोत्री। और गंगा गाय का नाम है, इसलिए गाय तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय की महिमा कल हम आपको विशेष सुनाएंगे कि गाय ही है। जब धरती रसातल जाने लग जाती है, पाप से गच जाती है, तो भगवान के आगे धरती माता गाय बन के पुकारती है, प्रभु मैं तुम्हारी गाय हूं, मुझे बचा लो, अब रसातल जा रही हूं। तो भगवान अवतार लेकर के गौ माता के रूप में धरती जाती है, तब सुनता है भगवान, अन्यथा नहीं सुनता। गाय आज तक कोई भी शत्रु है, तलवार लेके आया है, मारने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, फिर भी कोई घास पकड़ के और कह देता मैं तेरी गाय हूं, तो उसके ऊपर तलवार नहीं चलती। शत्रु तलवार लेके दौड़ता हुआ आया है और मारने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, फिर भी कोई अगर घास पकड़ के और कह दे मैं तेरी गाय हूं, तो छोड़ देते। क्या हमारे देश की परंपरा थी जो आज लोगों ने गौ माता को छोड़ दिया। तो सजना, ईश्वर की कथा, गो हितारत, 5 सूत्री कार्यक्रम, ये हमारी परंपरा थी, जो परंपरागत आज ये कार्यक्रम चल रहा है। सजनों, पूजा 3 प्रकार से होती है। ये त्रिगुणा संपन्न है। पूरा जगत जो दिख रहा है ये सब त्रिगुणा संपन्न है पूरा। जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल है, और इलाज 3 है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। बीमारी भी 3 से भी उत्पन्न होती है, वात, पित्त और कफ। इनका नियंत्रण भंग हो जाता है तो इंसान बीमार हो जाता है। तो 3 से है। ऐसे पूजा भी 3 प्रकार की है। पूजा हरि, पूजा अरि, पूजारी।
मंत्र विधि, तंत्र विधि और जंत्र विधि, ये भी 3 है। ये सारा जगत जितना दिख रहा है ये त्रिगुणा संपन्न जगत है, ये 3 से संबंध रखता है। बड़ा अनूठा ये इतिहास हमारा। तो ये हम पूजा हरि, अगर गाय के घी के अलावा अगर पूजा होती है तो हमारी पूजा कोई काम की नहीं। पूजा हरि, देवताओं की पूजा, ईश्वर की पूजा गाय से होती है। असुरों को पुष्ट करना हो तो पूजा अरि, जिसको कहते हैं, राक्षस को अरि बोलते हैं। अरि मतलब दुख देने वाला, आर काटने वाला। पूजा अरि, असुरों को पुष्ट करना तो भैंस के घी से दीपक करो, असुर पुष्ट होंगे, देवी शक्ति का नाश हो जाएगा। और अगर प्रकृति का पतन करना हो तो पूजारी, जबरन करना हो तो बाजारी घृत चर्बी आदि का घी आता, उनसे करना। तो ये जो है पूजा भी हमारी 3 प्रकार से होती है और विधियां भी हमारी 3 है। मंत्र विधि, जिसे मंत्रप्त हो जाए, मंत्र हो जाए, वो मंत्र विधि है। और तंत्र विधि है, वो स्वार्थ के लिए की जाती है, वो तंत्र विधि है। और जो जंत्र विधि हो, जबरन करना, झाड़ा झपटा, ये जंत्र विधि है। तो सज्जनों, जो हमारी परंपरा थी, हमारी 5 सूत्री कार्यक्रम, उसमें जो लोग सवेरे प्रभात फेरी में आ जाते हैं, और प्रभात फेरी का गांव की परिक्रमा, हम साकार भगवान को मानने वाले भी हैं और निराकार को भी मानते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि साकार किसे कहते हैं, निराकार किसे कहते हैं। साकार भगवान सबके भीतर है। क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा पर आत्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में अविद्या का पर्दा है। जब हमें समझ में आ जाए तो स्वयं ब्रह्म, जो हर जीव के अंदर ब्रह्म विराजमान है, वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ने जो उत्पन्न किया है, उन सब की हम परिक्रमा दे करके गांव की आएंगे तो प्रभु हमारा प्रसन्न होगा। हम छोटे से हमारा बनाया हुआ एक पुतली बनाते हैं पत्थर की, उनकी भी परिक्रमा दे के हम अपने आप को प्रसन्नचित मानते हैं। तो इतने गांव की परिक्रमा, इतनी आत्माओं की परिक्रमा सवेरे हम देंगे तो हमें विशाल पुण्य होगा। और वो परिक्रमा देने से जितने हमारे 51 पीढ़ी तक हमारे जो पूर्वज है, जिनकी अधोगति हो, कोई गति नहीं, गति भी 3 प्रकार से होती है, एक गति, एक सदगति, एक दुर्गति। जिसकी दुर्गति हो जाती है, अधोगति में चले जाते हैं, जिनके वंश में जो व्यक्ति अगर परिक्रमा देगा गांव की और वो कीर्तन करते हुए अखंड कीर्तन के साथ, तो वो आत्मा 7 दिन बंध जाती है इस सूत्र से। जहां पर ये कथा चल रही है तो उस आत्मा को अनिवार्य रूप से आना पड़ता है। और जो आत्मा अगर शरीर छोड़ देती है, वो भी आत्मा अगर सत्संग में बैठती है तो उनका परम कल्याण होता है, वो गति पड़ जाता है। और वो दुनिया को दुख देती हुई आत्मा, वो अपने कर्मों के अनुसार चला जाता है। तो पीछे गांव और घर वालों को शांति मिलती है, खुशहाली आती है। इसलिए प्रभात फेरी हमारी ऋषि परंपरा से चलती आई है। इसलिए पहली प्रभात फेरी, उसके बाद हम योगा करवाते हैं। योगा में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन जो लोग सोते रहेंगे वो तो सोते ही रहेंगे। और सजनों, ये हमारी ऋषियों की परंपरा थी कि 100 वर्ष से पहले इंसान जो मरता है, वो भले कितनी जोर कर दे, चाहे वो हरिद्वार में जाके हाडकों को डाल दें, कुछ नहीं होना है, उसको तो अधोगति भोगनी पड़ेगी। क्योंकि उसने मनुष्य के तरीके से जीवन नहीं जिया, आहार पर नियंत्रण नहीं किया, निंद्रा पर नियंत्रण नहीं किया, हर तरह का विलासिता में घिरा रहा। वो इंसान 100 वर्ष जीवित रहना बड़ा कठिन है। वो हमारे मानव की आयु परमात्मा ने निर्धारित की है कलयुग में कि 100 वर्ष से पहले मरना एक अधोगति को निमंत्रण देना है। लोग नशे करते हैं, नशों के कारण मर जाते हैं तो अधोगति में जाता। क्यों? कि उसने आत्महत्या की, उसको नियम से, तरीके से नहीं जिया, इसलिए वो पहले मर गया और पहले चला जाता है। 100 वर्ष से पहले वो जीवन का मूल्य नहीं समझा, इसलिए वो आत्महत्या के रूप में माना जाता है। इसलिए कैसे जीना चाहिए
वो सीख सवेरे हम योगा में देते हैं कि भोजन क्या बोलते हैं हम लोग? भोजन रोटी खाई, पानी पिया नहीं। योगी बोलते हैं कि भोजन पियो, पानी खाओ। भोजन पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। जो भोजन पिएगा और पानी खाएगा वो 100 वर्ष तक जीवेगा। और जो विषन करेंगे वो एक हल्की सी कुल्हाड़ी अपने पेट में डाल डाल के अपने आंतों को छोल छोल के बर्बाद कर देंगे। इसलिए जब योग में आएंगे हमें शरीर का शौक लगेगा तो हम ये चाय आदि, गुटखा, जर्दा, अफीम, दारू, ये कचरा पट्टी, ये ज्यादा अधिक जो ये बगार वाली सब्जियां, ये ठंडे धूल छाई, न जाने कितना कितना कचरा देश में बढ़ गया। अरे मनुष्य मार्केट देखो आप, सब मनुष्य की मारने की मार्केट लगी है। जिंदा रहने की, मनुष्य को स्वच्छ रहने की सीख नहीं, सलाह नहीं, विचार नहीं, और जीवन चटपटी हो गई। उसके लिए क्या क्या कुरकुरे खाते हैं। ये ध्यान नहीं कि कुरकुरे बनते कहाँ हैं, कुरकुरे बनते कैसे हैं, इसके लिए तेल आदि क्या इस्तेमाल करते होंगे, ये कोई ज्ञान नहीं। बस खाए जाओ। सड़ा हुआ आटा वो खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। इसलिए जब योग में आएंगे तो हमें ज्ञान होगा कि भोजन कैसे पीना और पानी कैसे खाना। भोजन को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, घुमाते जाओ, चबाते जाओ, अपने आप पिछलक के रस बनता जाएगा, अंदर चला जाएगा। थोड़ी भी कणी है उसको किचर 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 के एकदम रस बना दो तो भोजन आपने पी लिया। और पानी तापमान से ज्यादा अगर ठंडा है उसको मुंह में लेके झकझकाओ, पानी को खाओ। झकझकाओगे तो ठंडा बिल्कुल गर्म हो जाएगा, अपने तापमान के अनुरूप होगा, तो वो कभी पानी आपके शरीर को बर्बाद नहीं करेगा। आज तो सजना फैशन आ गई। क्या फैशन आई है? कोई गिलास भर के लाता, हम लोग देखते हैं भाई तेरी गिलास रोती है, मैं तो रोती हुई गिलास का पानी नहीं पीता, मेरी प्रवृत्ति है। महाराज जी रोती नहीं है, ये तो हम ठंडा पानी लाए डीप फ्रीजर से। तो मैंने कहा ये पानी झर रहा है, रो रही है कि नहीं रो रही? अरे ये नहीं रो रही है, ये तो ठंडे पानी के कारण से अंदर से पानी निकल के और ये गिर रही। तो मैंने कहा जो गिलास रो रही है इस ठंडे पानी से, तो तुम कितने दिन रोगे इसका कोई माप तोल नहीं रहे। ठंडा पानी, बर्फ तो पॉइजन है। इस पॉइजन का पानी पी करके हम अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं, ये हमारी बहुत भूल है, बहुत पागलपन है। लोगों को ज्ञान होता है, फ्रीजर बंद कर देते हैं। हमने नंदवान में कार्यक्रम किया, 50 कुकर आकर के इकट्ठा कर दिया लोगों ने कि महाराज जी इसका क्या करें। मैंने कहा जाओ कबाड़ी खाने में, एल्युमिनियम के पैसे बढ़ जाएंगे, ये भी आपको धन्यवाद है। कम से कम एल्युमिनियम का 10 रुपया बटेगा। अगर यही चीज स्टील की होती तो 8 आना भी नहीं बढ़ता। ये कचरा फेंकना पड़ता और ये गलता भी नहीं पृथ्वी में कई बरस तक। ये क्या है? मिट्टी के बर्तन में हम पकाते थे, कांसी में हम खाते थे, और हम भोजन को पचाते थे, मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, और मटकी घड़े का पानी पीते थे, 100-100 बरस तक जीते थे। और मैंने मेरे आंखों से देखे हुए हैं 100-100 बरस के लोग खेतों में काम करते थे, क्योंकि परिश्रम मेहनत करते थे और शुद्ध आहार था। आज की तरह नहीं था, सवेरे उठते ही चाय कितनी घटिया है कभी कभी बताएंगे आपको। इसलिए सवेरे हम ये योगा में आपको खान पान की सलाह भी देंगे। और कोई भी बीमारी है आप योग में आएंगे, बैठेंगे, हम उस बीमारी का आपको इलाज बताएंगे योग के जरिए। अगर आप करोगे तो बीमारी रहेगी तो मैं गारंटी देता हूं, नहीं तो आप 50 लाख रुपया खर्च करके किसी डॉक्टर से गारंटी लिखवा देना, नहीं लिखेगा। और हम आपको कहते हैं
1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन योग करना पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टर तो बेचारे बड़े सयाने हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। हम कहते हैं पसीना बहाओ, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं पता है? ये लो ये गोली लेके चाय के साथ और सो जाना। वाह वाह डॉक्टर साहब केड़ा भला मैंने के बेचारा मन मारे ऊन के ऊन दी मन तो डॉक्टर साहब ने के गेट सो के। अरे हम कहते रे सो मत, जाग जाओ, कुछ करके दिखाओ दुनिया में। अरे जिंदगी नहीं है जीने का बहाना, जिंदगी नहीं है सांसों का खजाना, जिंदगी नहीं है जीने का बहाना, जिंदगी नहीं है सांसों का खजाना, जिंदगी है सिंदूर पूर्व दिशा का, और जिंदगी का काम है नया सूरज उगाना। वही जीवन है जो कर दिखाया। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा सेवा भगत सिंह, वो झांसी वाली रानी। अरे कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े स्वयं से, कलुषों से, कल्पमों से, भोगों से, वासनों से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। इतना तो लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संभलने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। अच्छी जगह मिले, अच्छी बात मिले, उसमें कभी पीछे मत रहना, हमेशा आगे रहोगे। और हम ईश्वरीय कार्य में कभी पीछे नहीं रहे। तो हमने आपको कहा ये हमारे मिशन का कार्य है। एक तो प्रभात फेरी, दूसरे में योगा, और तीसरे में हवन करवाते हैं। हवन से बढ़कर संसार में कोई बड़ा काम नहीं। कोई हमारा 5 तत्व का शरीर बना है, और 5 तत्व से अगर ऋण मुक्त होना है तो 5 तत्वों की पूजा केवल यज्ञ से होती है। अग्नि की पूजा करेंगे, अग्नि उस जड़ी बूटियों का जो गुण है वो वायु को देगा। वायु उन गुण को ले जाके आकाश पे स्थापित करके कार्बन डाइऑक्साइड का शमन कर देगा। ऑक्सीजन रिफ्लेक्स होगा, बादल बनेंगे, बादल बन के पृथ्वी पर बरसेंगे, तो पृथ्वी और पृथ्वी निवासी सारे प्रभावित होकर के प्रसन्न होंगे। ये यज्ञ से होता है। और सार्वजनिक यज्ञ की जो एक आहुति लगाते हो तो कितने कितने तीर्थों जितना आपको पुण्य प्राप्त होगा, और 1 पैसा नहीं लगने वाला है। गौ माता का घी है और गौशाला की सामग्री है, उसमें अपनी तरफ से कोई मिलाना चाहे तो गोटा ला के मिला सकते हैं। 10 रुपया पेटी में डाल सकते हैं। अगर उनको लगे कि नहीं मैं मेरी आहुति दी है तो मैं कम से कम मेरा हिस्सा मैं मेरा दे दूं, तो वो भाग्यशाली, ऐसा भी एक व्यवस्था है। लेकिन कोई बंदेज नहीं, आप आइएगा, हवन में विराजमान होइए, और पूरे आपके पूर्वज कई हजारों करोड़ों आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं जो ब्रह्मांड में हैं, उन सब को भोजन मिलेगा, देवताओं को भोजन मिलेगा, प्रकृति को भोजन मिलेगा, संसार प्रभावित होगा, और यज्ञ करने से बारिश होगी। ये यज्ञ से हम 5 तत्व को प्रभावित करेंगे, प्रसन्न करेंगे, ऋण मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हवन भी जरूरी है। कृष्ण ने भी कहा था, अन्नादि भवति भूतानि प्रजन्यादन संभव यज्ञादि भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, सृष्टि की उत्पत्ति अन्न से होती है, और अन्न की उत्पत्ति जल से होती है, और जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो हवन कुंड है, तांबे के बने हुए हैं, शुद्ध सामग्री है, और ब्राह्मण देव आपको हवन कराएंगे। जो ये सुन रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ में भरोसा रखता हूं कि कुछ अगर भारतीय रगों में रक्त है तो कोई भी हवन में पीछे मत रहना। चाहे दोनों आओ तो 2 1 1 11 बन जाते हैं, नहीं तो 1 1 आकर के आहुति दोगे, अपने अपने कर्मों का फल जितना मिलेगा
अच्छे का फल अच्छा मिलने वाला है। इसलिए अवती भाई बहन कोई भी बैठ के हवन में दे सकते हैं, इसलिए सबको हवन में बैठना है। इसलिए हवन भी हमारा कार्यक्रम में एक यज्ञ भी है 3, और दिन को भागवत कथा, शाम को नैनी बाई का मायरा। नैनी बाई के मायरे का भी बड़ा महत्व है। शाम के टाइम हम चिंतन जैसा करेंगे ऐसी हमारी संतानें होगी। हरि भजन करते करते, हरि चर्चा सुनते सुनते हम जाएंगे तो कोई समय परमात्मा की कृपा हो जाए और उस रात में अगर उसके संतान होने की कोई संभावना बन जाए तो भक्त पैदा होगा, राष्ट्र भक्त भी होगा और दुनिया का उद्धार करने वाली आत्माएं उनके घर में जन्मेगी तो न्याल हो जाएगा। तो चिंतन हमारा परमात्मा के लिए बनाने के लिए ये शाम को भक्त महिमा सुनते हैं। भगवान की महिमा गाएंगे तो भक्त आएंगे और भक्तों की महिमा गाएंगे तो भगवान आएंगे। आपके साथ कई महापुरुष भगवान बैठे हैं जो भक्त महिमा सुन रहे हैं। तो ये हमारा 5 सूत्री कार्यक्रम आकड़ली में गौशाला है, एक सांगड़ में गौशाला है, 2500 गाय आकड़ली में है और 500 गाय सांगड़ में है। उस गौशाला का संचालन करने हेतु ये गांव-गांव में कथा रखते हैं। भाग्यशाली गो भक्त कोई अपने परिवार का हितैषी राष्ट्र भक्त और जिनका संकट कटने का समय आ जाता है वो भाग्यशाली गौ माता को अपने घर से कुछ न कुछ अंशदान देते हैं। वो हम ले जा करके गौ माताओं को बचाने के लिए कचरा डालते हैं। इस कार्यक्रम के ये उद्देश्य है और इसलिए कार्यक्रम गांव-गांव जाके करते हैं। 400-450 कथाएं हो गई है और आपके गांव में बहुत बड़ी उम्मीद लेके और गौ माता के लिए आए हैं। तो गौ माता आपके गांव से बहुत प्रसन्न होकर के और एक उम्मीद जो लाए हैं गौ माता के लिए वो उम्मीद पूरी हो जाए तो आपकी भी सब उम्मीदें पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता की जय घोष करेंगे। उससे पहले एक भजन सुना दें क्या? क्या इरादा, क्या टाइम हुआ? सम्मान करा दें। श्री राधे बोले श्री गौ मात की जय हो। हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज गौशाला से अपना बड़ा ही सुंदर कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे। हमारे बड़े ही सुंदर अहोभाग्य है ऐसे महान संतों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक एक करके मंच पे आए और पूज्य महाराज से दुपट्टा पहनकर अपने मान सम्मान आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे। हरि ओम ओम। आइए इतनी देर में सभी एक नृत्य का आनंद लेते हैं, उसके बाद आगे की चलते हैं। बोल गौ मात की जय हो।